नाजरीन, पाकिस्तान फ़ज़ाइया के तैयारों ने इंटरनेशनल राइल जो एयर शो है वहाँ पे टैटू शो बरतानिया में, उसमें कई आलमी एजाज़ात जीत लिए। ये कामयाबी मिलने से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बहुत सारे ऑर्डर मिलने की भी तवक्को है और पूरी दुनिया पे एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने अपनी दाग बिठाई है। इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और इन जो पाक फ़ज़ाइया की ये कामयाबियाँ हैं इन पर जो माहिरीन हैं उनका तबसरा क्या है, ये ख़ास तौर पे जानने के लिए हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब को। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर देते हैं कि एयर शो में शिरकत जो है उससे पाकिस्तान को कितनी कामयाबी मिली है और इससे फ़ायदा क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, पहले तो आपको भी और हमारी पूरी कौम को मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे एयरपोर्ट्स की हुई है, एक्चुअली ये पाकिस्तान की पोटेंशियल की रिप्रेजेंटेशन है जी, और रिकग्निशन भी है, रियलाइजेशन भी है। जब आपके पास हाईटेक टेक्नोलॉजीज या जिस तरह की मर्जी टेक्नोलॉजीज हों, जब आपने परफॉर्म किया होता है तो यू आर अ फोर्स टू बी रेकन विद जी। और ऑफ कोर्स ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद और पहलगाम ऑपरेशन के बाद जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कामयाबियां संभाली हैं, और ख़ास तौर पे चाइनीज़ इक्विपमेंट, चाइनीज़ कोलैबोरेशन के साथ मिलकर जो एप्लीकेशन किया उसकी रिकग्निशन है जी। और एयर शो में बड़े कीनली और ऑब्जर्व भी किया जा रहा था। फिर JF-17 की जो परफॉर्मेंस रही है, इन्होंने भी इनाम जीते हैं। फिर हमारे हरकुलिस जो C-130 है उन्होंने भी प्राइज लिया है। इसके बीच में रिकग्निशन है, रियलाइजेशन है। तो JF-17 ब्लॉक 3 खास तौर पे इस पे ऑलरेडी बहुत से ममालिक इस पे देवर आइंग टू बाय इट। खास तौर पे जो मिडिल पावर्स हैं वो ज्यादा फोकस कर रही हैं। और अब राफेल के साथ जो पाकिस्तान ने किया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से और पाकिस्तान की प्रोफेशनल मिलिट्री अप्रोच से और हमारी एयरफोर्स की ने जो कामयाबी हासिल की है, और विद ऑफ कोर्स PL-15 का इस मशीन से फायर होना और एनिमी को आपने सरप्राइज किया है, और वो भी उनका टॉप ऑफ द लाइन। पाकिस्तान की एयरफोर्स का, पाकिस्तान की मिलिट्री का एक ही मकसद था कि कुछ हो ना हो, हमने राफेल गिराना जरूर है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त तो ऐसा भी आया इमरान साहब, वी ऑल नो के जब हम और ज्यादा नुकसान एनिमी का कर सकते थे एयर डोमेन में। फिर S-400 का गिराए जाने के बाद वो भी एयर टू सरफेस मिसाइल फायर किए गए और बहुत सारे स्पेक्ट्रम और भी यूज हुए हैं ऑफ कोर्स, बट मेनली इट वाज द एयर पावर जो पाकिस्तान ने की है। तो उसके बाद इसकी रियलाइजेशन, रिकग्निशन ज्यादा हुई है और ऑफ कोर्स पाकिस्तान को एक तकवीयत मिली है हमारी जो मिलिट्री पोटेंशियल है उसको दिखाने की। और फिर आपने डिफेंस और डिफेंस के बीच में ये अपनी पोटेंशियल शोकेस भी की। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। लोग आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ हमारे। लेकिन जनरल साहब ये देखें, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान के हाथों इंडिया की जो दबरकुट है उसके बाद जो JF-17 थंडर है वो तो वैसे ही बड़ा मशहूर हो चुका है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस एयर शो में कामयाबी के बाद पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरह के जो हरबी आलात हैं उनके ऑर्डर्स भी मिलेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे। ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इवन यहाँ पे भी बहुत सारी रीजनल हमारी साउथ एशिया की कंट्रीज है जो इंटरेस्ट शो कर रही है जी, और ऑर्डर्स भी मिलेंगे। देखिए ये इमरान साहब, ये जो ऑर्डर्स हैं, ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, पूरा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स अमेरिका का, हमें उस सिस्टम को समझने की जरूरत है। ये पूरा नेटवर्क है जी। अब आप रशियन देखें, रशियन इक्विपमेंट जो होता है वो कई दफा अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क उनसे ले या कोई और मुल्क ले तो उनकी कंपनीज जो है वो अंडर सैंक्शन आ जाती हैं जी। जो नेटो के खिलाफ या नेटो के या जो खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स के जो इंटरेस्ट होते हैं वो उनकी कंपनीज को सैंक्शन कर रहे हैं। वहीं से ही अगर इंडिया जैसा मुल्क जो उनका सो कॉल्ड सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, जो शेड अब खत्म हो गया, वो S-400 ले तो उस पर इतनी पाबंदियां नहीं रहती। तो ये पिक एंड चूज होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मिलिट्री का जो यूज है इसका एक पॉलिटिक्स के बीच में भी शामिल हो जाता है। ये आप कई दफा ऑन द फेस तो लग रहा होता है कि तमाम बायलैटरल रिलेशनशिप है, इतनी फ्रीडम है, इतनी प्रॉब्लम्स रही हैं, बट आई टेल यू बहुत माइन्यूटली इन्वॉल्व किया जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान और चाइना की कोलैबोरेशन के साथ जो भी टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं, लोग अब पिवट कर रहे हैं जी। खासतौर पर हमारी रीजनल कंट्रीज भी चाइना पिवटिंग में जब जाएंगे और उनके साथ होना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान विल फिगर आउट, और पाकिस्तान फिगर आउट कर रहा है। फिर इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे। जनरल साहब, इंडिया की तरफ से वैसे तो बहुत झूठ बोले गए
लेकिन अब तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान ने 5 जो उनके तैयारे हैं वो मार गिराए हैं। तो अब तो इंडिया के पास कोई बहाना नहीं रह गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस ट्रंप की तरफ से इस तस्दीक के बाद अब भी इंडिया मानेगा इस बात को, या अब भी हेले बहाने करता रहेगा? इमरान साहब 21वीं सदी है, यू कांट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। कि सिर्फ और सिर्फ जो इंडियन डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो साइकोलॉजिकल पेशेंट बन चुकी है मोदी जो गोदी मीडिया है इसकी जो एप्लीकेशन के साथ, और बार बार रिटॉरिक सुन सुन के पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, फिर जो लेजिटिमेट मूवमेंट है उनको आपने कश्मीर जैसी मूवमेंट को लेजिटिमेट, जहां पे भी मूवमेंट्स होती हैं उनको एंटी स्टेट लोगों को करार दे के टेररिज्म के साथ मिला के, और टेररिज्म आफ्टर बिकमिंग योर लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पॉलिसी। तो हुआ क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है इस स्टेट का, इंडिया का, वो अब झूठ पर बेस हो गया है। तो ये सिर्फ आप अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बेवकूफ बनाते रहे, फिक्शन वर्ल्ड में रहे, आप एस्केलेशन लेडर में जिधर चीजों को ले गए हैं मिसाइल के बीच में, तो आपने तो इस वक्त इंडिया के लोगों के लिए वाहिद पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं ये, इनको मैं लीडर्स नहीं कहता, प्लीज डोंट कॉल देम लीडर्स, ये पॉलिटिकल टेररिस्ट है जो अपनी अवाम के लिए मौत का सामान, 2 न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं स्पेस कार्व आउट कर लूं जंग की। तो ये फ्रिक्शन अभी उनकी जो है, या एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन वो रखना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं कि दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री। आप एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन, एक फ्रिक्शन 24 घंटे रहेगा, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान इसी पे मौजूद रहेगा? तो इस मिस एडवेंचर्स हो जाते हैं, मिस कैलकुलेशंस हो जाती हैं। आपने भी मिसाइल फायर किए, आपने ब्रह्मोस फायर किए, पाकिस्तान जो है वो फतेह फायर करता रहा। हु वुड टेल, या किसी को क्या पता खुदा न खास्ता के बीच में न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो जाता है किसी तरफ से फॉर दैट मैटर, तो कौन इस कैटास्ट्रोफी को रोकेगा? और दोनों के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज भी है। पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया कि जो नेशनल वाइटल इंटरेस्ट है पाकिस्तान के, उनके लिए पाकिस्तान ने तो अपने जितने भी ऑल अवेलेबल मींस उनकी प्रोटेक्शन के लिए यूज करेगा। अच्छा सर, आपने अभी गोदी मीडिया की बात की, तो सियासी दहशतगर्दों की सरपरस्ती में चलने वाला जो गोदी मीडिया है, उन्होंने अब एक खबर दी है कि पाकिस्तान और तुर्की $900 मिलियन का एक नया मुआहदा करने जा रहे हैं ड्रोन्स के हवाले से। तो इस हवाले से बताएं कि ये क्या पाकिस्तान वाकई ही ऐसी कोई डील हो रही है, और इससे पाकिस्तानी दिफा कितना मजीद मजबूत होगा? ये बिल्कुल पाकिस्तान के और टर्की के जो डिफेंस कोलैबोरेशन है, ये आज की बात नहीं है या पहलगाम के बाद की बात नहीं है। पाकिस्तान और टर्की, मैं खुद डायरेक्टर जनरल फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन हूँ, आई एग्जैक्टली नो। पाकिस्तान और टर्की की बहुत पुरानी कोलैबोरेशन चल रही है, कुछ नेगोशिएशन भी चल रही हैं, बातचीत भी चलती रहती है। और ऑफ कोर्स जो नेचर ऑफ वॉर है वो अब पूरी दुनिया का चेंज हो रहा है। अभी रशियंस अटैक देखें जो ड्रोन्स के हो रहे हैं, या जो स्वैम्प अटैक किया यूक्रेन ने कुछ अर्सा पहले रशिया में, फिर इंडिया ने खुद पाकिस्तान के खिलाफ जो जब भेजे एक ड्रोन्स का एक ह्यूज नंबर, अभी आपने उन्होंने यूज किए हैं, प्रोबेबली म्यांमार में इन्होंने यूज किए हैं ड्रोन अटैक। तो अब ये नेचर ऑफ वॉर के मुताबिक ही पाकिस्तान ने तैयारी करनी है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर रिलेशनशिप विद टर्की जी। टर्की हमारा ब्रदर मुल्क है, हम पाकिस्तान के दिफा को जिधर से भी मजबूत कर सकेंगे करना चाहिए। और ऑफ कोर्स एयरफोर्स के इवन 5th जनरेशन जो वॉर प्लेन्स हैं उनकी भी बातचीत चलती रहती है, ऑलरेडी प्रोग्राम्स में है। हेलीकॉप्टर्स की भी बात चलती रही है पास्ट में, आगे भी चल सकती है। ड्रोन्स तो ऑफ कोर्स वो आप डोमेस्टिक ड्रोन्स भी अब पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छे बना रहा है। तो फ्यूचर जो नेचर ऑफ वॉर है, पाकिस्तान इज कॉग्निजेंट। पाकिस्तान मिलिट्री डोमेन में एक चीज बड़ी क्लियर सारी दुनिया सुन ले, और खासतौर पे इंडिया, इमरान साहब आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, कि पाकिस्तान मिलिट्री डोमेन में एस्केलेशन लैडर पर 2 नॉच अप ही रहेगा जी। इसको मैं कहता हूँ क्विड प्रो को प्लस। वो जिस डोमेन में चला जाए, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और टेक्टिकल, पाकिस्तान जो है वो उसमें मिलिट्री डोमेन में आगे रहेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो चैलेंज समझ लें, जो काम हमने करना है वो बहसियत कौम, ये जो माइंडसेट है हिंदुत्व का, सेफ्रोनाइज्ड हेट आइडियोलॉजी बेस्ड, जो डोमिनेशन और ब्लड की यहाँ पे सियासत कर रहे हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन है अखंड भारत की, उसको एज अ नेशन हमने कैसे डील करना है। चाहे पाकिस्तान का पानी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे हमारी सॉवरेनिटी हो, चाहे हमारी सरहदें हो, चाहे हमारा कश्मीर, जब मैं कहता हूँ तो कश्मीर इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान सारा रीजन आ जाता है।